हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। व्यर्थ श्राप कभी नहीं पड़ता। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 उसकी 32 आयत में लिखा है, जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए वो जीवित न बचेगा। मेरे पास मेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि याकूब की जो पत्नी थी वो जवानी में मर गई थी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है तो बाइबल कहती है वो हमें सुरक्षित भी रखता है, हमें शैतान से और दुष्ट से बचा कर रखता है। बाइबल को उसी तरह से पढ़ना और कल्पना करना कि एक धर्मी व्यक्ति भविष्यवाणी के शब्द को पाया हुआ परमेश्वर की योजना के नीचे रहने वाला व्यक्ति और उसकी पत्नी मर जाती है। आपको क्या लगता है किसने किया? मेरे प्रियो, क्योंकि जब याकूब अपने मामा के पास से भागकर वापस आ रहा था और उसकी दोनों पत्नियां उसके साथ थीं, लेकिन उसकी पत्नी राहेल ने अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा लिया था। आपके कितने परमेश्वर होने चाहिए? बाइबल कहती है कि राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा कर ले आई थी, और जब उसके पिता ने उसका पीछा किया और दोनों लड़कियों के तंबू को चेक किया और उसने वो ग्रह देवता अपनी ऊंट की काठी में छिपा कर रखे थे, उसके ऊपर बैठकर बोलती है, मैं मासिक धर्म में हूँ इसीलिए उठ नहीं सकती। और उसका पिता लाबान सब जगह ढूंढकर थक गया और उसके पति याकूब ने अपने मामा लाबान से कहा कि जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी राहेल ग्रह देवताओं को चुरा कर ले आई है। बाइबल कहती है तुम पर कभी भी व्यर्थ श्राप नहीं पड़ेंगे। जो जादू टोना करने वाले लोग हैं वो आपकी जिंदगी पर श्रापों को भेजते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। इसीलिए जब एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर में पूरा होता है तो चाहे वो श्राप हो या नकारात्मक शब्द हो, उसकी जिंदगी में काम नहीं करते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट और उसकी मर्जी से जब बाहर होता है तो उसकी जिंदगी पर व्यर्थ श्राप पड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, एक अफ्रीकन लड़की थी जो अमेरिका जाना चाहती थी और वो उस देश के राष्ट्र की मुंह बोली बेटी थी, और उसने अपनी सौतेली माँ को बताया कि मैंने अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई किया है, और उसको मालूम नहीं था कि उसकी माँ उससे जलन करती है। और उसकी माँ ने उस लड़की पर जादू टोना किया और बोला कि तू कभी भी अमेरिका में कदम नहीं रखेगी। वो लड़की पूरी तरह से मसीह में नहीं थी, नाम के मसीह और काम के मसीह। उस लड़की का 1 बार 2 बार 3 बार वीजा रद्द हो गया, और फिर उसने अपने पिता से बात की कि जो उस देश का राष्ट्रपति था कि मेरा वीजा 3 बार रद्द हो चुका है। जब उस राष्ट्रपति ने अमेरिकन राष्ट्रपति से बात की तब भी उसका वीजा रद्द हो गया। इसका कारण क्या था? बाइबल कहती है कि जब तुम श्राप के नीचे हो तब कोई चीज काम नहीं करती है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई समझदारी काम नहीं करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया ताकि आप इन श्रापों से आजाद हो सकें। मेरे प्रियो, इसी प्रकार याकूब की पत्नी के मृत्यु का कारण उसका अपना स्वभाव और परमेश्वर के पीछे न चलना था, इसीलिए वो जवानी में ही मर गई। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके घर में कभी भी खाली हाथ न आऊँ, बल्कि अपनी भेंटों के साथ आपके सम्मुख आऊँ, ताकि आप मुझे आशीषित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।